ओम शांति। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे विचार क्या होते हैं और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। क्या है ये विचार शक्ति? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं विचार शक्ति। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो दोस्तों समझते हैं कि ये विचार शक्ति क्या होती है और ये हमारे जीवन पर इतना प्रभाव कैसे डालती है। विचार दो प्रकार के होते हैं। पहला विचार होता है सृजनात्मक या सकारात्मक विचार, जो पॉजिटिविटी का काम करता है, हमारे जीवन को ये बहुत ही प्रभावित करता है। और दूसरा होता है नकारात्मक विचार, ये भी हमारे जीवन में उतना ही प्रभाव डालता है जितना कि सकारात्मक विचार डालता है, पर सकारात्मक आपको सही दिशा में ले जाता है और सही करवाता है, और नकारात्मक विचार हमारे जीवन में आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है, आपसे वो गलत काम करवाता है जो नहीं करना चाहिए। तो ये जो दो प्रकार के विचार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, ये हमारे जीवन पर कितना ज़्यादा असर डालते हैं। हमारे जीवन में जब भी सकारात्मक विचार का जन्म होता है, जब भी हम सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उन चीज़ों को समझते हैं। जो हमारे जीवन में बदलाव होता है विचार शक्ति से, सकारात्मक विचार शक्ति से, तो उसमें हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है, संतोष आता है, आशा, हिम्मत, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं। ये उसी तरीके से हमारे साथ चुंबक की तरह खींची चली आती है, जैसे कि कोई चुंबक एक लोहे को खींचता है। जब आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी निकलती है तो बाहर इस पूरे अर्थ में हर जगह जो एनर्जी होती है, वो जिस तरीके की एनर्जी आपके माइंड से जाती है, उसी तरीके की एनर्जी आपके पास वापस आती है। तो अगर आपके अंदर से पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, प्रेम, दया, करुणा, इस तरीके की एनर्जी जब आपसे बाहर निकलती है, तो इस ब्रह्मांड से उसी तरीके की एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट होने लगती है। और इसी प्रकार से जो नकारात्मक विचार होते हैं, वो भी जब हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं, तो उसी तरीके के विचार इस वायुमंडल से हमारे तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जैसे अगर आप नकारात्मकता के विचार को सोचते हैं, तो आपके अंदर क्या क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं। आपके जीवन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, हताशा, ऐसी चीज़ों का आपके लाइफ में ज़्यादा मात्रा में ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, और ऐसी घटनाएं भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगेंगी, और ऐसी चीज़ों, ऐसी लोगों को भी आप आकर्षित करने लगेंगे। क्योंकि ये सब जब हमारे माइंड से निकलता है, तो ठीक पॉजिटिविटी की तरह ये भी निगेटिविटी भी काम करता है। तो अगर आपकी सोच अच्छी होती है तो अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं, और गलत सोच होती है तो गलत लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ये हमारे विचार हमारे जीवन को कितना अधिक प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर। अगर हमारे जीवन में हमको खुश रहना है, हैप्पीनेस और आनंद को पाना है, तो हमें सदा सकारात्मक विचार को रखना होगा। हमारे दिमाग में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, हम सब कभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अनवांटेड विचार हमारे माइंड में सुबह से शाम तक आते रहते हैं। अगर इस पर हम ध्यान देना शुरू कर दें, तो 24 घंटे हमारे मन में क्या आता है, कौन कौन से विचार आते हैं, वो सारे विचार बंद हो जाएंगे। हम ध्यान नहीं देते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे माइंड में इतने सारे विचार आते रहते हैं। ये विचार बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इतना सूक्ष्म होते हैं कि ये दिखाई नहीं देता। कोई भी आज तक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं निकला है जिसकी वजह से कोई इन विचारों को देख सके। इतना सूक्ष्म होता है, इसीलिए तो इतना शक्तिशाली होता है। ये किसी भी साधन से इसको हम देख नहीं सकते हैं। और जो हमारे पहले के ऋषि मुनि थे, वे लोग अपने माइंड को इतना क्लियर कर चुके होते हैं, इतना साफ कर चुके होते हैं कि वो जिस भी विचार को सोचते हैं, वो तुरंत प्रकट रूप में, साकार रूप में हमको दिखाई देने लगता है, उनके सामने आ जाता है, क्योंकि वे अपने माइंड को एकदम पूरी तरीके से क्लीन कर चुके होते हैं। अनवांटेड थॉट जो भी उनके माइंड में, हर किसी के माइंड में आता है, ऋषि मुनियों के माइंड में नहीं आता है। वो अपने विचारों पर कंसंट्रेट करके अपने फालतू के विचारों को सब खत्म कर दिए होते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई पानी हो, कोई मतलब तालाब हो, उसमें पानी हो, अगर वो पानी में आप कोई कंकड़ फेंक दे या हाथ से थोड़ा सा हिला दे, तो वो सारे जो कचरा होते हैं सब बाहर आ जाते हैं, सब पूरे पानी में मिल जाते हैं। तो उसमें कोई भी चीज़ साफ और क्लियर नहीं दिख पाता है।
तो ऐसे ही जो हमारे माइंड में विचार होते हैं वो इतने सारे होते हैं कि हमको कुछ भी क्लियर नहीं दिख पाता कि हमको क्या करना है, कौन सा विचार पॉजिटिव है, कौन सा विचार नेगेटिव है, कौन सा विचार रखना चाहिए, कौन सा नहीं, ये सब कुछ भी हम नहीं समझ पाते हैं, तो क्लियर नहीं होते हैं, तो उस गंदे पानी की तरह। लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं उन लोगों का जो माइंड है पूरी तरीके से क्लीन और साफ़ होता है। जैसे आप कॉपी का एक पेज लीजिए पूरी वाइट, उस पर अब ज़रा सा कुछ भी अगर दाग लग जाए तो वो पूरी तरीके से आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो जो ऋषि मुनियों का माइंड था वो पूरी तरीके से प्योर कागज़ की तरह होता था कि कुछ भी अगर वो सोचते थे वो साकार हो जाता था। अगर वो श्राप भी देते थे या आशीर्वाद देते थे वो तुरंत सच हो जाता था। वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उन ऋषि मुनियों ने अपने माइंड को पूरी तरीके से क्लीन कर चुका होता है। और जब माइंड क्लीन हो जाता है तो आप कुछ भी सोच, कुछ भी थॉट क्रिएट करते हैं वो साकार रूप में हो जाता है। तो इतनी शक्ति है विचारों की। जो विश्वामित्र ऋषि थे उन्होंने तो अपने विचार के द्वारा दूसरी दुनिया तक का निर्माण करने लग गए थे। अगर हम सबके विचार पॉजिटिव और क्लीन हो जाएंगे तो हम सब भी अपने लाइफ में वो कर पाएंगे जो एक ऋषि मुनि सोचकर करते थे। अब इस समय हम लोगों का जो माइंड था वो इतना पूरी तरीके से, जैसे कहे कोई कचरा होता, उस तरीके का हम लोग का माइंड हो चुका है। तो ऐसे में आप कुछ भी विचार रखते हैं वो आपके सामने उसका रिजल्ट नहीं दिख पाता है। तो लोग कहते हैं कि कुछ भी सोचो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बहुत पड़ता है, लेकिन पहले अपने माइंड को क्लीन तो करिए। अगर जब क्लीन हो जाएगा तब तो कोई चीज़ उसमें हो पाएगा। जैसे मान लो अगर ज़मीन है और उसमें बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं उसकी आप सफाई ना करो और उसमें कोई चीज़ का बीज डाल दो तो वो क्या ग्रो करेगा? वो बड़ा होगा, विशाल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इतने सारे गंदगी उसमें भरा पड़ा है। तो पहले उसको साफ़ करिए, उसके बाद फिर उसमें कोई बीज डालिए, तो देखिए उसका कितना असर होता है, कितना जल्दी वो प्लांट ग्रो करता है और कितना विशाल बन जाता है। तो पहले अपने ये जो तुम्हारा ग्राउंड है, जो माइंड का ग्राउंड है, पहले उसको क्लीन करिए, फिर उसमें कोई थॉट डालिए, वो फिर आपके जीवन में साकार रूप में तुरंत परिणित होने लगेगा। तो विचार जो है हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदलने तक की क्षमता रखता है। आज जितने भी बड़े और महान लोग हुए हैं, जिसने इस संसार में, इस दुनिया में जो भी अपना नाम कमाया है, उन्होंने अपने विचारों पर काम किया है, इस संकल्प शक्ति को जाना है, उसको अपने जीवन में लाया है। जैसे जीसस, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, आचार्य शंकर, चाणक्य, किंग, मार्टिन लूथर और कार्ल मार्क्स आदि ने, इन सब ने जो क्रांतियाँ की हैं, जो जीवन में कुछ भी किया है, उन सब ने उस शक्तिशाली विचारों का ही परिणाम है। उन सब ने उस शक्तिशाली विचारों के द्वारा वो इतनी सारी बड़े बड़े कामों को किए हैं। तो आप भी उस सारे काम कर सकते हैं अपने विचार शक्ति के द्वारा। हमारे जीवन में हर मनुष्य के अंदर एक दिन में लगभग 65,000 विचार आते हैं और इन विचारों का प्रभाव हमारे दिल दिमाग पर ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और हमारे घर परिवार तथा हमारे जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हर चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। इसलिए ये जो हमारे विचार है ये बहुत ही शक्तिशाली है। तो अगर अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आपके साथ साथ आपके आसपास का वातावरण, यहाँ तक कि आपके आसपास के जो पौधे हैं, उन सब पर भी उसका असर होगा और बहुत लंबे समय तक करने के बाद इसका असर दिखने लगेगा, साकार रूप में परिणित होने लगेगा। ये आप खुद अपने विचारों पर काम करके इसको देख सकते हैं। कैसे विचार हमारे अंदर आते हैं, क्या विचार हमारे अंदर आना चाहिए, इन सब पर अवेयर रह करके हम काम करके अपने विचारों को पूरी तरीके से बदल करके अपने जीवन तक को बदल सकते हैं। श्रेष्ठ तथा सकारात्मक विचार हमारे अच्छे स्वास्थ्य का भी निर्माण करता है। हमारे सुख दुख का कारण भी हमारे विचार ही होते हैं। अगर जीवन में कोई मनुष्य गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि अपने विचारों के द्वारा वो गिर रहा है। जीवन में गलत कार्यों को करने के पीछे हमारे गलत बुरे विचार ही होते हैं। अगर आप अपने जीवन में अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार आपके होंगे तो आपके जीवन में आपसे गलत काम कभी भी नहीं होंगे। अगर गलत काम हो रहे हैं तो आपके बुरे विचार का ही ये परिणाम है।
विचारों वाले लोग दुनिया में हमेशा याद किए जाते हैं। आज जिसको भी आप याद करते हैं, चाहे वो धरती पे है या नहीं है, पर अगर आप उनको याद कर रहे हैं तो उनके विचारों के कारण, क्योंकि उनके जब विचार श्रेष्ठ थे तो उनके काम भी श्रेष्ठ थे, इसलिए लोग, पूरे दुनिया के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। अगर आपको सुख और आनंद की तरफ जाना है तो अपने गंदे विचारों को हमेशा के लिए डिलीट करना होगा। अगर हम पॉजिटिव की जगह निगेटिव की तरफ हमारे विचार हमारे माइंड में आते हैं तो आपके जीवन में उसके कुछ रिजल्ट दिखते हैं, उसके कुछ सिम्टम दिखते हैं। जैसे अगर आप निगेटिव विचार करते हैं तो आपके जीवन में दुख बढ़ेगा, डर बढ़ेगा, भय और चिंता बढ़ेगा, आपके जीवन में गुस्से की मात्रा भी बढ़ेगी। तो अगर आप अच्छे विचार करेंगे तो उसके भी कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। आप खुशी और आनंदित होंगे। आपका विचार जब श्रेष्ठ होता है तो आपको अच्छे अच्छे कार्यों को करने का मन करता है। जब विचार निगेटिव और गंदे होते हैं तो हमको कुछ भी अच्छा करने से रोकते हैं और हमसे जो भी कुछ कार्य होता है वो गलत ही होता है। तो अगर आपके विचार प्रेम के होंगे, करुणा के होंगे, दया के होंगे, सहानुभूति के होंगे तो आप ज़रूर पॉजिटिविटी वाले होंगे। अगर आपके पॉजिटिव विचार हैं तो आपके सानिध्य में आकर के अनेक हिंसक पशु भी जो अहिंसक बन जाते हैं। जैसे कि अगर महात्मा बुद्ध जब डाकू अंगुलीमाल से मिले तो क्या हुआ, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। वो अंगुलीमाल से सीधे महर्षि वाल्मीकि बन गए। इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? उनके पॉजिटिव विचारों के कारण उनके आसपास के ऑरा पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि पॉजिटिव लोग जहाँ भी जाते हैं उनके आसपास उनसे मिलने वाले लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है कि उनका असर भी दूसरे लोगों पर होने लगता है। तो अगर आपको पॉजिटिव विचार चाहिए, अगर आपके जीवन में सकारात्मकता चाहिए तो सदा पॉजिटिव विचारों को ही अपने जीवन में लाएं। आज जो जीवन में जितने भी सारे जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, जो भी मतलब बूढ़े हैं, उन लोगों के जीवन में इतना दुख, निराशा, हताशा क्यों होती है? क्योंकि वे लोग अपने जीवन में जब भी ओल्ड एज के हो जाते हैं तो वो अपने सोच को निगेटिव कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमको मरना ही है, अब कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में। इस तरीके की निगेटिव बातें सोचते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उनके इस गलत सोच की वजह से उनके जीवन में निराशा, हताशा, दुख, भय, ऐसी सारी चीज़ें उनके लाइफ में आने लगती है। इसीलिए तो और ज़्यादा बीमारियां भी उनके जीवन में आने लगती है। तो अक्सर बुजुर्गों की यही परेशानी होती है कि अब तो हमको अकेला रहना है, कोई मेरी नहीं सुनता है। इस तरीके की जो चिंतन करते हैं, जो ये बातें बोलते हैं, उससे उनके जीवन में और नेगेटिविटी आने लगती है। इसलिए अधिकतर ये बुजुर्गों लोगों को ये करना चाहिए कि उनको सकारात्मक सोच रखना चाहिए और कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि अब तो हमको कुछ करना नहीं है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं है बाकी जीवन में। ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार उनको और बीमारियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं और परेशानी लाने के लिए उनमें ये प्रेरित करती हैं। तो इसलिए अगर अपने जीवन में सही दिशा में जाना है, अच्छे कामों को करना है, सकारात्मकता अपने जीवन में लानी है तो अपने विचारों पर ध्यान दें, अवेयर रहें, अपने विचारों पर काम करके अपने जीवन को बदल लीजिए, क्योंकि ये विचार वो शक्ति है जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ओम शांति।